चलिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम आगे आएगा मेरी अपनी कहानी। अभी तो आपने इस माली की कहानी बनाई थी, हमने ये कहानी सीख ली। अब हमें आएगा मेरी अपनी कहानी। मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी कहानी। तो बेटा जब आप देखेंगे मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी कहानी में क्या आएगा कि निम्नलिखित स्थानों में अपने बारे में लिखकर वाक्य पूरा करें। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 51 में देखेंगे मेरी अपनी कहानी में है कि मेरा नाम खालिस्तान है। मेरा नाम, तो आपको आपका नाम लिखना है। मेरा नाम खालिस्तान है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। मेरा नाम खालिस्तान है, मैं खालिस्तान वर्ष का या की हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में यहाँ लिखना है और आपको आपका यहाँ फोटो चिपकाना है। तो आप लोग ये आज होमवर्क करोगे, ठीक है, कि मेरा नाम खालिस्तान है, मैं खालिस्तान की हूँ, मुझे खालिस्तान रंग बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, वो लिखना है। मेरी माँ को मेरा खालिस्तान करना बहुत पसंद है, ठीक है। फिर मेरे मित्रों के नाम, आपको अपने दोस्तों के नाम लिखना है। मेरा जन्मदिन, मुझे खालिस्तान खाना बहुत अच्छा लगता है, घर में मुझसे मेरे खालिस्तान बहुत प्यार करते हैं। मैं रोज सुबह 1 गिलास खालिस्तान पीती हूँ। मैं रोज रात को विद्यालय के लिए अपना खालिस्तान तैयार करती हूँ। तो आपको पता है, इस तरह से आप अपनी कहानी लिख सकते हो। मतलब ये आपकी कहानी है ना, कि आपका नाम क्या है, जिससे मैंने बोला आपका नाम रोहन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगी मेरा नाम रोहन है, ठीक है। तो क्या है बेटा, इस तरह से आपको आपकी कहानी बनाना है, इसको पूरा आपको लिखना है और आपको अपना फोटो यहाँ चिपकाना है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपका आएगा यहाँ पेज नंबर 52। जब आप पेज नंबर 52 ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, पेज नंबर, चलिए इसको एक बार देखिए। हाँ, तो पेज नंबर देखिए, जब आपने देखा पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ संकेत के आधार पर कहानी लिखना। संकेत के आधार पर कहानी लिखना। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको संकेत दिए हुए हैं। 2 मित्र, एक अंधा एक लंगड़ा, दोनों एक बाग में नौकरी करते थे। माली सोचता था वे दोनों आम नहीं तोड़ पाएंगे, दोनों ने उपाय सोचा और आम खा लिए। तो देखिए ये एक आपको क्या दिया गया है, संकेत दिए गए हैं और इस संकेत के द्वारा आपको एक कहानी बनानी है। तो यहाँ पर एक कहानी है, आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। 2 मित्र थे, उनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। दोनों काम ढूंढ रहे थे। एक दिन वे एक बाग के मालिक के पास गए। बाग के मालिक ने उन्हें नौकरी दे दी। मालिक यह सोचता था कि अंधे को दिखेगा नहीं और लंगड़ा पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए ये दोनों आम नहीं तोड़ पाएंगे। आम खाने के लिए दोनों ने उपाय सोचा। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पर उठा लिया। इस तरह दोनों ने आम तोड़ लिए और खूब मजे से भर पेट खा लिए। फिर वे रोज आम खाने लगे और मालिक को पता भी नहीं चला। इस तरह समझ और सहयोग से सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये एक कहानी थी। तो इस संकेत के आधार पर ये आपने एक कहानी यहाँ पर लिखी। चलिए अब आगे है प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर, चित्र देखकर कहानी लिखना। एक तो आपने सीखा, क्या सीखा, कहानी, मेरी अपनी कहानी आपने अभी सीखा। पहले तो सीखा आपने रचनात्मक लेखन। पहला है, देखिए पहला है आपका फर्स्ट था रचनात्मक लेखन। रचनात्मक
यहाँ पर फिर दूसरा आपने सीखा मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी कहानी। फिर आएगा आपका संकेत के आधार पर, संकेत के आधार पर कहानी, है ना, लिखना। फिर आएगा आपका चित्र देखकर, चित्र देखकर कहानी लिखना, कहानी लिखना। तो इस तरह से आप देखोगे बेटा कि जो रचनात्मक लेखन है, जो आज आपका जो पाठ है वो है रचनात्मक लेखन। तो पहले आपको क्या लिखना है, ये जो रचनात्मक लेखन के जो क्या क्या है, देखिए ये 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं को आपको सीखना है। पहला रचनात्मक कहानी, जैसे आपने एक माली की कहानी अभी आपने बनाई, तो ये हो गई आपकी रचनात्मक कहानी, मतलब किसी भी कहानी की रचना करना, ठीक है, कि एक माली था, है ना, उसके पास फलों का बाग था, है ना। तो इस तरह से ये हो गई आपकी रचनात्मक कहानी, और इस कहानी में हमको क्या मिला, शिक्षा भी मिली, तो इसको हम बोलेंगे शिक्षाप्रद कहानी। फिर है मेरी अपनी कहानी, तो मेरी अपनी कहानी में क्या होगा, आप अपने बारे में भी लिख सकते हो कि मेरा नाम है, मैं मेरे माता पिता का नाम है, ठीक है, तो इसमें आपको आपकी खुद की कहानी लिखना है। फिर है संकेत के आधार पर कहानी लिखना, तो संकेत के आधार पर कहानी क्या है, संकेत मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज में संकेत देना, है ना, इशारा, मतलब हमने यहाँ पर हम आपको क्या दिए गए, संकेत दिए गए, संकेत बिंदु दिए गए, उनको देखकर आपको एक कहानी लिखना है। फिर है संकेत बिंदु कैसे हो सकते हैं, जैसे 2 मित्र है, एक अंधा है, एक लंगड़ा है, इस तरह से आपको संकेत बिंदु दिए गए। फिर है चित्र देखकर कहानी लिखना, जैसे आपको दे दिया कि ये चित्र है, ये चित्र है, इस चित्र को देखकर आप कहानी लिखिए, तो आप क्या करोगे, पहले चित्र को देखोगे, फिर एक कहानी सोचोगे। यहाँ देखो ये क्या होगा, एक खरगोश था, एक कछुआ था, ठीक है, एक खरगोश था और एक कछुआ था, ठीक है, कछुआ और खरगोश में क्या कौन सी प्रतियोगिता हो रही है, दौड़ लगाने की प्रतियोगिता हो रही है। तो यहाँ पे दौड़ लगाने में कछुआ बहुत जो खरगोश था वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था, और जो कछुआ था वो धीरे चल रहा था। फिर यहाँ पे आपने इस तरह से एक कहानी, चित्र को देख के आपने एक कहानी यहाँ पर बना ली, ठीक है। जैसे किसी जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे, खरगोश तेज दौड़ सकता था, लेकिन कछुआ बहुत मंद गति से चलता था। खरगोश हमेशा कछुए को स्पीडी चिढ़ाता था। एक दिन दोनों में दौड़ की बाजी लगी, दोनों के पास के मिल के पत्थर तक जाना था। अगले दिन सुबह दोनों आए और दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ता हुआ कछुए से बहुत आगे निकल गया। फिर उसने सोचा कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, जब तक वह आएगा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा। उसने खरगोश को सोया देखा। वह खरगोश को सोया छोड़कर आगे निकल गया और उससे पहले मिल के पत्थर के पास पहुंच गया। वह बहुत देर बाद खरगोश की नींद खुली। वह तेज दौड़ता हुआ मिल के पत्थर के पास पहुंचा। वहां कछुए को पहले आया देख सर से गर्दन झुका ली। कछुए ने उसे समझाया सफलता लगातार मेहनत करने से मिलती है। आपने ये कहानी बहुत सुनी होगी कछुए और खरगोश की। तो आपने देखा होगा जो कछुआ है वो बहुत धीरे चलता है, धीरे दौड़ लगाता है, और जो खरगोश है वो तेजी से भागता है। लेकिन अंत में किसकी जीत होती है? कछुए की जीत होती है, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था। तो अगर हम बहुत तेजी से बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज, तो क्या होगा? वो क्या होता है? थक जाता है और सो जाता है, ठीक है। तो उसमें से कौन आगे निकल जाता है? कछुआ। तो इस तरह से कछुआ अपनी
धीमी गति से और धीरे धीरे चल जाते हुए वो जीत जाता है। ठीक है, तो बेटा आपने आज ये यहाँ पर सीखे होंगे कि रचनात्मक कहानी कैसे लिखते हैं, मेरी अपनी कहानी, संकेत के आधार पर कहानी लिखना, चित्र देखकर कहानी लिखना, तो ये सब आपको यहाँ सीखना है। चलिए अब हम पेज नंबर 53 ओपन करेंगे, वहां आपको एक एक्टिविटी दी है। पेज नंबर 53 में आपको एक्टिविटी क्या दी गई है, देखिए। शिक्षक निम्न चित्र दिखाकर बच्चों को पूरी कहानी सुनने के लिए कहें। तो पहले तो आप ना, ये कहानी है, इस कहानी को आपको क्या करना है, पहले ये चित्र देखो, फिर आपको इसकी कहानी लिखना है। तो ये कहानी आप क्या करोगे, होमवर्क कॉपी में लिखकर मुझे बताओगे। चलिए अब पेज नंबर 54, यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी मुझे करके बतानी है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर है दिए गए चित्र, पेज नंबर 55 जब आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 55, तो पेज नंबर 55 में देखेंगे कि अब है आपका अभ्यास का, यहाँ पे क्या दिया है, अभ्यास का, कि दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी लिखें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कहानी दी गई, यहाँ पे एक चित्र दिए गए हैं, इन चित्र को देख के आपको यहाँ कहानी लिखनी है। तो ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है, इसमें आपको आपका अभ्यास कार्य करना है। चलिए पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए, तिरंगे का चित्र पूरा करें और रंग भरें, फिर उसके बारे में 5 वाक्य लिखें। आपको पता है कि जो तिरंगा है, जो झंडा है, उसमें कितने रंग होते हैं, उसमें 3 रंग होते हैं। ठीक है, पहला केसरिया, सफेद और हरा, और जो ये बीच में अशोक चक्र है, इस अशोक चक्र का रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, तो आपको तो पहले ये तिरंगा कलर करना है, झंडे को कलर करना है, फिर इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो 5 वाक्य आप क्या लिखोगे कि यह भारत देश का तिरंगा झंडा है, इसमें 3 रंग होते हैं। ठीक है, केसरिया, सफेद, हरा। फिर आप लिखेंगे कि तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। ठीक है, फिर और इसमें जो बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ 5 वाक्य लिखे। ठीक है बेटा, चलिए एक बार इसको पढ़िए। ये बताइए मुझे कि अब आपको ये रचनात्मक लेखन समझ में आया होगा कि हम किसी भी रचनात्मक लेखन लिखते समय हमें क्या क्या, मतलब किस तरह से हमें कहानी बनाना है। ठीक है, तो जब आप कहानी लिख रहे हो तो उसमें हमको ये देखना है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। ठीक है, फिर आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको संकेत दिए जाते हैं, अगर संकेत के आधार पर आपको एक कहानी बनाना है, फिर आपको एक चित्र दिया जाता है कि ये चित्रों को देख के आप कहानी बना, तो आप ना इस तरह से कहानी को बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि ये जो आपका पेज नंबर 55 था, दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी लिखे। तो आप देखेंगे जो चित्र है वो कौन सा चित्र है, एक तो मुझे दिख रहा है ये, यहाँ पर एक हंस है और एक लोमड़ी है, हंस और लोमड़ी की कहानी है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर ये गडरिया की कहानी है, एक गडरिया था जो हमेशा झूठ बोलता था। ठीक है, और ये एक कहानी आपको एक लिखनी है। उसके बाद अब मैं आपको ये तिरंगे झंडे के ऊपर से 5 वाक्य सिखाती हूँ। तो तिरंगे झंडे में जो 5 बातें हैं वो क्या है, पहली है
तिरंगा तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा हमारे भारत देश की शान है। तो इस तरह से मैंने एक पहला वाक्य बनाया तिरंगे झंडे के ऊपर कि तिरंगा झंडा हमारे भारत देश की शान है। फिर आएगा आपका खा। तो आपको इस तरह से भी 5 वाक्य इसके बारे में सोचना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तिरंगे झंडे में, तिरंगे झंडे में तीन रंग होते हैं, तीन रंग होते हैं। अब आपने यहाँ लिखा कि तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे जो वाक्य केसरिया, सफेद और हरा। ये तीनों हमारे झंडे के रंग हैं। केसरिया, सफेद और हरा ये तीनों हमारे तिरंगे के रंग हैं। देखिए, तो मैंने आपको ये यहाँ पे 3 वाक्य सिखाए। अब आप भी ना यहाँ पर 5 वाक्य लिख सकते हैं कि यहाँ फिर चौथा आप बना सकते हैं कि हमारे तिरंगे झंडे में जो चक्र है उस चक्र को हम अशोक चक्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप बना सकते हैं कि जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? हमारे किसका प्रतीक है बेटा? यहाँ पर भगवा है ना। सफेद है शांति का प्रतीक, हरा है हरियाली का प्रतीक, ठीक है। फिर है तीनों हमारे तिरंगे के रंग हैं। और आपने देखा होगा जो बीच में चक्र है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। एक बार आप लोग पढ़िए इसको। तो इस तरह से आज आपने क्या सीखा बेटा? एक तिरंगे झंडे के ऊपर से 5 वाक्य लिखना, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर तिरंगे झंडे के ऊपर से 5 वाक्य यहाँ लिखना है, ठीक है। अब आज आपने सीखा रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन क्या है ये तो आप समझ गए होंगे कि रचनात्मक किसी भी चीज की रचना करना है ना। किसी भी चीज को उसको इतने अच्छे से प्रस्तुत करना कि वो क्या हो, वो हमको शिक्षा मिले उस कहानी। जैसे कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी किसी कहानी की रचना करना है। तो बच्चों आप लोग इसको रचनात्मक लेखन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज अपने ये जो हिंदी व्याकरण की बुक है इसमें आप लेसन 13 ओपन करोगे और इसको आप लोग यहाँ पर आपने जो कहानी दी है इसको आप सीखोगे लिखना। तो आज आपका जो होमवर्क है वो ये रहेगा कि जो आपका पेज नंबर 55 है उसमें आपको ये कहानी लिखना है, ठीक है बेटा।
चलिए ओके स्टूडेंट्स, बाय।